अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। करीब 5 महीने बाद केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी होने वाली थी। दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, समय बिता रहे थे। 18 जून को सिया का बर्थडे था, तो प्लान बना सेलिब्रेशन का। तय हुआ कि दोस्तों के साथ महाराष्ट्र के लोहगढ़ फोर्ट घूमने जाएंगे। केतन, सिया अपने 2 दोस्तों के साथ लोहगढ़ फोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां से सिर्फ 3 लोग ही लौट पाए। साथ में खबर आई, लोहगढ़ फोर्ट में पैर फिसलने से केतन अग्रवाल खाई में गिर गए, उनकी मौत हो गई। ये वो स्टोरी थी जो सिया और उसके दोस्तों ने पुलिस को बताई। पुलिस ने इसी कहानी के आधार पर हादसा बताते हुए केस दर्ज किया और फिर शुरू हुई जांच। कहानी पलटती गई, कुछ गुत्थियां उलझती गईं और शक पनपने लगा। सवाल उठने लगा कि ट्रैकिंग करने वाला केतन पैर फिसलने से कैसे खाई में गिर गया। सवाल ये भी उठा कि केतन का पैर फिसला था या उसे किसी ने धक्का दिया था। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पुणे के एसपी ग्रामीण संदीप सिंह गिल ने मीडिया को साफ बताया कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था, जिसे सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर अंजाम दिया। पुलिस की जांच में और क्या क्या बातें सामने आई, केतन के परिवार के क्या आरोप हैं, सिया और चेतन चौधरी के तार लोहगढ़ फोर्ट की फुटेज से कैसे जुड़े और कैसे ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। इस केस में 3 किरदार हैं। पहला केतन अग्रवाल, दूसरा सिया गोयल और तीसरा चेतन चौधरी। 25 साल के केतन अग्रवाल पुणे के गहुंजे गांव के रहने वाले थे। उनके पिता विशाल अग्रवाल का रियल एस्टेट बिजनेस है, सक्सेस ग्रुप के नाम से। केतन इसी फैमिली बिजनेस के सीएमओ थे, यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। मैसेच्यूसेट्स से बिजनेस में मास्टर्स करके आए थे। 2023 में ही अपने फैमिली बिजनेस के साथ जुड़े और सिया गोयल ने 18 जून को 20 साल की उम्र पूरी की थी। सिया और उनका परिवार साउथ पुणे के बिवड़ेवाड़ी का रहने वाला है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया का परिवार मसालों और ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस से जुड़ा हुआ था। फैमिली बिजनेस ही वो कड़ी है जिसने केतन और सिया को एक दूसरे से जोड़ा। सिया की फैमिली केतन के रिश्तेदारों के जरिए जुड़े हुए थे। सिया का रिश्ता केतन के घर आया। इसी साल फरवरी के महीने में सिया की केतन से सगाई हुई और केतन के पिता विशाल अग्रवाल हिंदुस्तान टाइम्स को बताते हैं कि फरवरी में सगाई होने के बाद केतन और सिया अक्सर मिलते जुलते रहते थे, साथ बाहर भी जाते थे। कभी कभी केतन को सिया को लेकर कुछ शक भी होता था। वो हमसे पूछता था कि क्या हमने उसके बारे में ठीक से जानकारी ली है। अब क्योंकि सिया का परिवार हमारे रिश्तेदारों के जरिए जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। केतन के पिता ये भी बताते हैं कि दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। सिया काफी समय अपने फोन पर बिताती थी और इससे केतन को शक होता था। इसी फोन और शक से कहानी में आता है चेतन चौधरी। विशाल अग्रवाल के मुताबिक केतन ने एक बार घर पर चेतन चौधरी नाम के लड़के का जिक्र किया था और केतन को शक था कि सिया और चेतन का कोई रिलेशन हो सकता है। केतन के पिता ने सिया की कम उम्र को देखते हुए शादी टालने का भी सोचा था, लेकिन सिया के माता पिता ने शादी आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सिया की उम्र तब 19 साल थी। सगाई के बाद केतन सिया के लिए कई सरप्राइजेस प्लान करता था। 18 जून 2026 को सिया का 20वां जन्मदिन था और इससे पहले केतन ने बाली की एक ट्रिप भी प्लान की थी, लेकिन ट्रिप कैंसिल हो गई। ये एक प्री वेडिंग शूट के लिए प्लान की गई ट्रिप थी। इसके बारे में केतन के पिता ने मीडिया को जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि केतन, सिया और 2 और लोग 6 जून 2026 को बाली जाने वाले थे, लेकिन जब केतन एयरपोर्ट पहुंचा तो उसका पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से उसे एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा। पुलिस का कहना है कि पासपोर्ट चोरी भी सिया की ही प्लानिंग थी ताकि ये बाली का ट्रिप कैंसिल हो सके, क्योंकि वो बाली नहीं जाना चाहती थी। सिया केतन को लेकर महाराष्ट्र के लोहगढ़ फोर्ट ले गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ये कहती है कि सिया 31 मई को केतन को फोर्ट ले जा चुकी थी। इसके बाद 4 जून को भी उसने केतन को फोर्ट चलने के लिए कहा, लेकिन केतन की मां ने मना कर दिया। इसके बाद प्लान कैंसिल हो गया और सिया ने केतन की मां को फोन करके उन्हें कन्विंस किया। केतन की मां ने केतन को सिया के साथ लोहगढ़ फोर्ट जाने को कहा और सिया की लोहगढ़ जाने की जिद पूरी हुई और दोनों 14 जून को फोर्ट चले गए। इसी दिन सिया केतन को लेकर अकेले फोर्ट गई थी और पुलिस के मुताबिक तब सिया ने केतन को धक्का दिया, लेकिन केतन झाड़ी पकड़कर बच गया। जब केतन ने सिया से पूछा कि उसे धक्का क्यों दिया गया, तो सिया ने सांप दिखने का नाटक किया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसने केतन की जान बचाई है।
इसके बाद 18 जून को सिया और चेतन का ग्रुप फोर्ट के ट्रैक पर गया। सुबह 10:30 बजे जब केतन फोटोज खींच रहा था तभी उसका पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। इसके बाद सिया ने लोनावला ग्रामीण पुलिस को फोन करके बताया कि उसका मंगेतर फोटो खींचते समय फिसल कर गिर गया है और इसमें तेज हवा का हवाला देते हुए कहा गया कि ये एक हादसा है। पुलिस ने भी शुरू में इसे दुर्घटना मानते हुए केस दर्ज कर लिया। 19 जून को रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर केतन का शव खाई से बाहर निकाला और बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शुरू हुई जांच और तीसरे शख्स का नाम आया चेतन चौधरी। पुलिस की जांच में एक हुडी पहना व्यक्ति इस केस को सुलझाने में सबसे अहम सुराग बना। पुलिस ने जब फोर्ट के ट्रैक की सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली तो उन्हें जून की गर्मी में हुडी पहना शख्स किले पर घूमता दिखा, जो सीढ़ियां चढ़ रहा था। यही 22 साल का चेतन चौधरी था। चेतन जुपिटर स्कूटी से फोर्ट तक आया था। चेतन किले पर केतन और सिया का पीछा कर रहा था और पुलिस की जांच टीम पे एक अधिकारी ने यह बताया कि किले के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमराज में सिया और केतन साथ चलते दिखे और उनसे थोड़ी ही दूर पर था चेतन चौधरी। उसने शॉर्ट्स और हुडी पहन रखी थी। हुडी की कैप इतने नीचे थी कि उसका चेहरा भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हेडफोन्स लगा रखे थे। फुटेज में यह भी देखा गया कि सिया जैसे ही अचानक पीछे मुड़कर देखती है, उसी समय हुडी पहना चेतन झट से नीचे बैठ जाता था। बाद में पुलिस ने उस दिन का टेम्परेचर भी चेक किया तो पता चला कि उस दिन 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तभी केतन चौधरी पर शक गहरा हुआ। इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा? इसके बाद पुलिस ने सिया गोयल के फोन रिकॉर्ड्स को खंगाला। जब जांच हुई तो पता चला कि चेतन और सिया के बीच 1 जनवरी से 18 जून तक 2004 कॉल्स हुई हैं। 238 घंटे से भी ज़्यादा की बातचीत हुई थी। इसके अलावा चेतन ने अपनी लोकेशन छुपाने के लिए अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था। चेतन अपने स्टाफ के फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसी से व्हाट्सएप पर सिया से कांटेक्ट में भी था, जिससे पुलिस को ये पता चला कि ये सब जांच को गुमराह करने की एक सोची समझी कोशिश थी। पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप गिल ने मीडिया को बताया कि कॉल रिकॉर्ड डेटा के जरिए ये जानकारी मिली। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने जब चेतन से पूछा कि सिया और तुमने भागकर शादी क्यों नहीं की, तो इस पर उसने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी। इसके बाद पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। केतन का परिवार नवंबर में दोनों की शादी की तैयारियां कर रहा था। राजस्थान में 17 करोड़ का वेन्यू भी बुक हो चुका था, लेकिन अब परिवार में मातम पसरा हुआ है। केतन की मां मीडिया से बातचीत करते हुए न्याय की गुहार लगा रही हैं। वो कहती हैं, हम लोगों ने सिया को अपने बहू जैसा माना था, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि सिया गोयल 2-3 बार मेरे घर आई थी। एक बार वो पूजा पर आई थी, पूजा के हिसाब से आई तो हमारे से अच्छे से रही। बर्थडे और डिनर्स पे भी आती थी और हमसे मिलती थी और अच्छे से रहती थी। मैंने उसे फ्रैंकली मना कर दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक्स नहीं चलेंगी, मैं तुम्हें पार्टीज़ में नहीं भेजूंगी, लेकिन वो ड्रिंक करती रही। उसके माँ बाप ने हमसे बातें छुपाई हैं। इसके लिए सिया की माँ पूजा गोयल बहुत बड़ी जिम्मेदार है। पूजा गोयल ने मुझसे फ़ोन पर कहा कि अपने बेटे को क्यों भेजती हो, तो मैंने कहा था कि केतन को मैंने नहीं भेजा है, सिया गोयल मेरे बेटे को लेकर गई थी। केतन की माँ की अपील है कि सिया को फांसी की सज़ा दी जाए। फिलहाल दोनों आरोपी सिया और चेतन पुलिस हिरासत में हैं। आगे इस केस में जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव।